नया टाइप लेके आए हैं, मीन्स एक नई कंडीशन आपको मैं बताने जा रहा हूँ। और उम्मीद करता हूँ पीछे जितने भी क्वेश्चन आप लोगों ने किए होंगे कहीं ना कहीं आप सेटिस्फाई जरूर होंगे। 110% सेटिस्फाई होने चाहिए। नहीं अगर सेटिस्फाई हैं देन कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कीजिए, बता दीजिए मुझे कि आपको कहाँ प्रॉब्लम हो रही है और किस चीज़ से आपको स्पेशली प्रॉब्लम है। तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको उन प्रॉब्लम्स को जल्द से जल्द सॉल्व करा दूँ, बहुत ही ईजी मेथड। तो मित्रों आज हम लोग जिस पॉइंट को लेके आए हैं, अभी तक मैंने आपको 2 से 3 कैटेगरी क्वेश्चन बताए हैं और अब हम लोग एक नई कैटेगरी क्वेश्चन लेके जा रहे हैं। देखिएगा क्वेश्चन हमारे पास क्या है। क्वेश्चन है द 5th टर्म ऑफ एंड 13th टर्म ऑफ एन APR 5 and -3। अभी तक जितने क्वेश्चन मैंने आपको बताए उसमें क्या था, उसमें उसने हमको सीरीज दी हुई थी, हमें कोई टर्म निकालना था, पर्टिकुलर टर्म निकालना था, इस प्रकार के क्वेश्चन थे या सीरीज को चेक करना था, ऐसा था। लेकिन अब जो क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है इसमें हमें ना सीरीज पता है ना हमें कोई चीज पता है, हमें सिंपल उसने 2 कंडीशन दे दी हैं और हमें एक पर्टिकुलर टर्म को फाइंड करना है। तो वो कैसे सॉल्व करते, क्या करते देखते हैं। देखिएगा पहली कंडीशन हमारे पास क्या है, कह रहे थे 5th टर्म, कह रहे 5th टर्म इज 5। तो 5th टर्म 5 का मतलब ये हो गया कि सीरीज का जो हमारे पास 5वां टर्म है, 5th टर्म है, वो कितना हमारे पास है, वो हमारे पास T5 इक्वल्स टू, हमसे कह रहे हैं 5 हमारे पास है। और मित्रों चूंकि पिछले कई वीडियोस में मैं लगातार आपको बता रहा हूं कि हमारे पास 5th टर्म निकालने का तरीका, फॉर्मूला क्या होता है, जो nth टर्म का फॉर्मूला हमारे पास होता है उसी से हम लोग 5th टर्म निकालते हैं। और nth टर्म का फॉर्मूला क्या, अगर आपने वाला वीडियो नहीं देखा है या वो कंटेंट क्लियर नहीं है तो आप इस आई बटन को टच कर दीजिए, आपको वो कंटेंट क्लियर हो जाएगा। तो देखते हैं हम लोग क्या करते हैं। T5 इक्वल टू कितना होगा, T5 इक्वल टू क्या होगा, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो फॉर्मूला n का था तो यहाँ n इक्वल टू कितना हमारे पास है, n इक्वल टू 5 हमारे पास आ रहा है, तो ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा T5 इक्वल टू A प्लस 4D हमारे पास आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं तो ये एक इक्वेशन हमारे पास फाइंड हो गई, ठीक है, मतलब T5 निकल आया A प्लस 4D। लेकिन क्वेश्चन में वो हमसे ऑलरेडी बता रहा है कि 5th टर्म हमारे पास क्या है, क्या है 5th टर्म 5 है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है उसने 5th टर्म कितना है, 5 है। अब हो सकता है आप सोच रहे हो -3 क्यों नहीं है, दिस इज ऑल्सो पॉसिबल, आपके दिमाग में कंसेप्ट आ सकता है कि -3 क्यों नहीं है। तो देखिएगा एक वर्ड उसने यहाँ पर लिखा हुआ रेस्पेक्टिवली। रेस्पेक्टिवली का मतलब ये हो गया, बहुत ही रेस्पेक्टफुल वर्ड है। रेस्पेक्टिवली का मतलब हो गया रेस्पेक्ट दे रहा है, वो हमको भी दे रहा है आपको भी दे रहा है, ठीक है। तो रेस्पेक्ट देनी पड़ेगी हमको किसकी, पहले आओ पहले पाओ की। तो यहाँ पर क्या देखिए पहले कौन आ रहा है, पहले 5th टर्म आ रहा है, बाद में कौन आ रहा है, बाद में 13th टर्म आ रहा है। तो जो पहले आया उसको पहले मिलेगा। तो यहाँ 5th टर्म पहले और यहाँ 5 पहले है तो 5th टर्म 5 हो गया और 13th टर्म चूंकि बाद में आ रहा है तो वो बाद की वैल्यू ही उसको मिलेगी जो कि -3 आ रही है। क्लियर। सो नाउ सी देखते हैं हम लोग कि आगे क्या है। तो ये 5th टर्म हमारे पास हमने निकाला A प्लस 4D, वो कह रहे हैं 5th टर्म कितना है, 5 है। ये समझ लीजिए आपस में बड़ा मामला गड़बड़ हो गया। मतलब मैं कह रहा हूं कि नहीं ये रोटी है और अगला कह रहा है नहीं ये गेहूं को मिक्स करके आपस में पानी वानी मिलाकर एक गोल आकार दे दिया गया है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, मैं कह रहा हूं रोटी है, आप कह रहे हो कि गेहूं को पीस कर और उसका आटा बनाकर और उसको जो है ना पानी मिलाकर उसको एक नया गोल आकार दे दिया गया। हम कह रहे हैं कि ठीक है जो आप कह रहे हो वही तो रोटी है, तो दोनों बराबर हो गई ना। तो इसी तरह से उनके हिसाब से 5th टर्म ये है, हमारे हिसाब से 5th टर्म ये है, तो दोनों को मिला देते हैं आपस में। तो क्या हो गया, यहां से अगर दोनों को देखेंगे तो लेफ्ट और लेफ्ट अगर इक्वल है तो राइट और राइट भी हमारे पास इक्वल हो जाएगा। तो यहां से आ जाएगा A प्लस 4D इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ जाती है। तो यहां क्लियर हो गया, पक्का, श्योर 100%। नहीं अगर क्लियर हुआ है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि क्या नहीं क्लियर हुआ है। और कमेंट करने के साथ साथ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब भी करिए। सब्सक्राइब करने से आपके पास ऑटोमेटिकली नए नए कंटेंट्स आते रहेंगे। आपका एकेडमिक पोर्शन की प्रॉब्लम कोशिश करूंगा, बिल्कुल पूरी करूंगा और जल्द से जल्द उसको सॉल्व करने की कोशिश भी करूंगा। और अगर वीडियोस अच्छे लगते हो, आपको लगता नहीं वीडियोस वास्तव में काम के हैं, तो इनको अपने मित्रों के साथ शेयर भी कीजिए, उनका ही भला हो जाए कम से कम, है ना। तो देखिएगा ये हो गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। फिर हमसे कह रहा है 13th क्वेश्चन जो हमारे पास है वो कितना है, -3 बोल रहा है, ठीक है।
तो 13th टर्म कितना हो गया, t13 हो गया a प्लस 13 माइनस 1 इंटू डी हमारे पास हो गया, या यूं कह लेते हैं कि ये t13 जो है वो कितना है, a प्लस 12d हमारे पास हो गया है। तो देखिएगा हम कह रहे हैं कि 13th टर्म कितना है, a प्लस 12d है, लेकिन आप कह रहे हैं नहीं 13th टर्म कितना है, -3 है, क्योंकि उसने यहां पर कहा था 13th टर्म कितना है, -3 बोला था। ठीक है, तो हो सकता है फिर आप नाराज नहीं कि यार हम तो -3 कह रहे हैं, सर इतना कह रहे हैं, कोई बात नहीं, मैं भी सही हूं आप भी सही, दोनों की इज्जत रख लेते हैं ना, दोनों की रिस्पेक्ट करते हैं, मैं आपके करूं आप मेरी करो। तो क्या करते हैं कि ठीक है वो -3 है, हमने क्या मान लिया कि ये हमारे पास -3 हो गया, तो हमने कहा ठीक है तुम सही कह रहे हो, ये हमारे पास -3 हो गया। तो ये इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास निकल आती है, ये दो इक्वेशन हमारे पास निकले। हमारा मेन टास्क क्या था, इन दो इक्वेशंस को निकालना ही हमारा मेन टास्क था। अब इसको अगर सॉल्व कैसे करते हैं देखिएगा, तो देखिए मित्रों इनको आपस में सॉल्व करेंगे, जैसे हम लोग साइमल्टेनियसली क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, और क्या होगा, a प्लस 4d हमारे पास है, a प्लस 4d इक्वल टू 5 हो गया, यहां a प्लस 12d है, ये a प्लस 12d इक्वल टू -3 हो गया, दोनों इक्वेशन आ गई। इन दोनों इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करते हैं तो रिजल्ट हम लोग को क्या मिलेगा, देखिएगा यहां से इसको माइनस किया, सब्सट्रैक्ट किया, सब लोगों को पता है कि सब्सट्रैक्ट करते हैं तो क्या होता है, साइन चेंज हो जाते हैं। किसके चेंज हो जाते हैं, जो हमारे पास नीचे वाली इक्वेशन होती है उसके साइन चेंज हो जाते हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों को पता होगा इस चीज के बारे में कि हमारे पास जो साइन होते हैं वो हमारे पास चेंज हो जाते हैं, किसके, जो नीचे वाली इक्वेशन के। तो उसी तरह से देखिए यहां पर नीचे वाली इक्वेशन के हम लोग साइन चेंज कर लेंगे, a प्लस 12d है तो यहां प्लस है तो यहां माइनस हो गया, यहां प्लस है यहां माइनस हो गया, यहां माइनस है तो यहां हमारे पास प्लस हो गया। अब क्या होगा, ये प्लस है ये माइनस है, ये कैंसिल हो गया, 12 में से 4 गया, -4 प्लस 4 -12 प्लस 4 हमारे पास माइनस का 8d आ गया, प्लस का 5 प्लस का 3 बाद में कितना हो गया, 8 हो गया। यहां से 8 और 8 कैंसिल करेंगे तो d कितना हो जाएगा, -1 आ गया। तो मित्रों यहां से हमको क्या मिल गया, d मिल गया। किसी भी सीरीज को फाइंड करने के लिए क्या करते हैं ये मैंने आपको बताया था, डेट श्योर, हाँ या नहीं, अगर हां तो ठीक है, ना तो मेरे पहले वीडियो को देखिए जिसका आई बटन कुछ देर पहले आप लोगों ने अभी टच किया था या देखा था, ठीक है, उसको मालूम पड़ जाएगा कि हमारे पास a और d हमारे पास कंपलसरी होते हैं किसी भी एपी को फाइंड करने के लिए। तो d तो मिल गया, अब a निकालना बाकी है, तो क्या करेंगे, बहुत आसान है, ठीक है, आसान है कि नहीं है, 100% कर सकते हो आप, बहुत आसान, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिएगा d इक्वल टू -1 है, उस d इक्वल टू -1 को इस इक्वेशन नंबर 1 या इक्वेशन नंबर 2 में से किसी में भी पुट कर दीजिए। इन एनी इक्वेशन यू कैन पुट द वैल्यू ऑफ d इक्वल्स टू -1 इन any equation, definitely you will get the answer. Okay, now see, let us put the value of d in equation 1 or equation 2. So I put this value in equation number 1. So now we get a plus 4d की जगह -1 पुट किया इक्वल्स टू 5 था, तो a minus 4 इक्वल्स टू 5 हुआ। यहां से अगर सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, a इक्वल्स टू 5 प्लस 4 इक्वल्स टू 9 हमारे पास आ गया। तो मित्रों a की वैल्यू भी निकल आई। अब तो आप खुश हो गए ना कि दो चीज चाहिए थी, तो दो में से कैसे निकालेंगे, क्या होगा, अब तो खुश है आप लोग, a भी मिल गया और d भी मिल गया, दोनों मिल गए आप लोगों को। अब मैटर क्या आता है, हमको क्या निकालना है, वी हैव टू फाइंड दिस nth टर्म। देखिएगा मैं इसको बता रही है, यहां पर देखिएगा आपको nth टर्म निकालना है, मींस हमको nth टर्म निकालना है। तो nth टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या था, व्हाट इज द फॉर्मूला टू फाइंड द nth टर्म, what is the formula of the particular term? That formula is, this is Tn equals to a plus n minus 1 into d. Yes or no? This formula is Tn equals to a plus n minus 1 into d. अब इसमें a पता है, इसमें d पता है, हम लोग a और d को उठा के पुट कर देते हैं। कितना आसान हो गया, a equals to हम लोगों ने निकाला था 9, इसको यहां से उठाओ और उठा के यहां पुट कर दो, और देखिएगा यहां पर d हमारे पास है, इसको उठा के यहां हम लोगों ने पुट कर दिया। तो रिजल्ट क्या मिल गया, ये मिल गया Tn इक्वल्स टू a हो गया 9 प्लस n माइनस 1 इंटू d हो गया -1, और इसको सॉल्व किया तो 9 माइनस n और प्लस 1 इक्वल्स टू 10 माइनस n।
तो हमारे पास जो सीरीज आ रही थी उस सीरीज का nth टर्म जो हमको फाइंड करना था, सीरीज तो कोई नहीं है, सीरीज का जो nth टर्म हमको फाइंड करना था दैट इज 10 माइनस n। तो हमारे पास मतलब क्या हो गया, nth टर्म ऑफ द सीरीज क्या आता है देखिएगा, जो हमारे पास tn आया वो हमारे पास कितना आता है 10 माइनस n हमारे पास आता है, ये हमारे पास इस सीरीज का nth टर्म हो गया। तो आई एम डेड श्योर दिस कंसेप्ट विल बी 100% क्लियर, दिस क्वेश्चन विल बी 100% क्लियर डेफिनेटली, इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होगी, और दिक्कत है तो अगेन कमेंट बॉक्स इज ओपन एंड यू कैन ड्रॉप द मैसेज, ओके, यू कैन drop your queries, you can drop your any problem related to your topics, then definitely I will try to clear all these topics anyhow। तो मित्रों क्लियर हो गया, nth टर्म कैसे फाइंड करेंगे, देखिए मैंने बता दिया nth टर्म हमारे पास ये आ रहा है, क्लियर। अब हमें एक चीज और निकालनी थी, हमें क्या निकालना था, हमें निकालना 30th टर्म कैसे फाइंड करेंगे, हाउ विल यू फाइंड द 30th टर्म। तो 30th टर्म फाइंड करने का मतलब नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए, 30 हो गए, इट इज क्लियर। अब हमें T30 निकालना है, तो वेरी आसान यार, वेरी 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 आसान, यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन वेरी इजीली, वेरी मींस बाय द वेरी इजी मेथड, something something blah 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 something। So we have to find this T30 is equals to what is 10 minus 30, so the answer comes finally minus 20 comes, so the answer comes finally minus 20, means the 30th term of this series is minus 20। so now the concept is clear everyone, yes exactly 100% yes। so now एक कंडीशन और इसमें आ सकती है, मैंने जब क्वेश्चन बोला तो मैंने आपको बताया था, मैंने कहा था कि हमको दो इक्वेशन दे दी, उसने दो कंडीशन कह रहा है सीरीज फाइंड करो। हो सकता है कि आप सब कह दे कि दो इक्वेशन दे रखी है और सीरीज निकालो, मींस मैं क्वेश्चन बोल रहा हूं एक बार फिर से, the 5th term and the 13th term of an AP are 5 and minus 3 respectively, find the AP। मान लो AP निकालना हो तो क्या करोगे, तो बहुत आसान है, AP निकालने का कि AP की जो सीरीज होती है वो क्या होती है, सीरीज क्या होती है, सीरीज मैंने आपको बताई है, नहीं पता है तो जो आई बटन आपने अभी देखा है उसको आप टच कर लीजिए, सीरीज आपको मिल जाएगी वहां पर। तो देखिएगा कंडीशन क्या होती है, हमारे पास हो गया A हो गया, A प्लस D हो गया, A प्लस 2D हो गया, इस तरह से निकालते हैं। तो A हमारे पास कितना है 9 हमारे पास है, एग्जैक्टली 9 है, आपको पता होगा, देखिए यहाँ पर मैंने आपको 9 निकाल के दिखाया है, ये 9 हो गया। फिर A प्लस D हमारे पास कितना है, D हमारे पास -1 है, तो ये हमारे पास -1 हो गया। फिर ऐसे हमारे पास A हो गया और प्लस 2 इंटू D -1 हो गया। तो इस तरह से मित्रों देखिए सॉल्व करें, कितना हो गया 9 प्लस -1 माइनस 9 -1 आया, ये आपका 9 -2 हो गया। और आज देखेंगे तो 9 और 9 माइनस 1 गया 8 आया, 9 में 2 गया 7 आया। तो इस तरह से 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 -1 -2 -3 means till the nth term we can write this equation। Okay, so now I am dead sure all of you will be enjoying this series very 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 well। तो मित्रों मैं उम्मीद करता हूं कि कंसेप्ट समझ में आया होगा और आप सब लोग काफी इंटरेस्ट भी ले रहे हैं इस टॉपिक में, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो अगर वास्तव में कंटेंट अच्छा है और आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो प्लीज शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, विद योर क्लासमेट्स, विद योर जूनियर्स, so by which they will also get the benefit of this video। Is it clear class? So now let us see the new question, next type question, what is that? See, तो मित्रों ये हमारे पास नया क्वेश्चन है, न्यू टाइप कंडीशन नाउ वी हैव। So let us see, let us begin this question and let us try to complete this question। I will fully try to solve this question very easily and definitely you will make the sure with this question 100%। Now see, what is the question? Question is if the 9th term of an AP is 0, मतलब अगर किसी AP का 9th टर्म 0 हो जाए, ठीक है, तो सोचिए क्या करना है, कह रहा है प्रूव दैट द 29th टर्म इज डबल। 29th टर्म इज डबल इट्स 19th टर्म, मतलब अगर किसी सीरीज का 9th टर्म 0 हो जाता है तो उस सीरीज का 29th टर्म जो हमारे पास होगा वो क्या हो जाएगा 19th टर्म का डबल हो जाएगा। तो डेफिनेटली बहुत आसान क्वेश्चन है, लेट अस सी क्या करते हैं यार, 2 मिनट का काम कर लेते हैं, उम्मीद करता हूं 2 मिनट सॉल्व कर लेंगे, देखते हैं हम लोग। तो हमारे पास क्या रहा है कि 9th टर्म कितना है 0 है, 9th टर्म निकालेंगे कैसे, मैंने भी बताया था A प्लस 8D हमारे पास हो जाएगा।
क्योंकि यहां पर हम लोग क्या करते हैं 9 माइनस 1 लिख लेंगे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, तो मिल जाएगा कितना a प्लस 8d हमको मिल गया। तो वो कह रहा है 9th टर्म कितना निकला है हम लोग पास, वो नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं 9th टर्म कितना निकला है, 9 टर्म आ गया a प्लस 8d। क्लियर है? अब इतना तो कर सकते हो ना कि 9 टर्म या 7 टर्म या 5 टर्म कैसे निकालेंगे। इतने दिनों से मैं आपको बता रहा हूं, लगातार इस सीरीज को पढ़ा रहा हूं आपको, मैं तो उम्मीद करता हूं, इतनी उम्मीद तो मैं ही आपसे कर सकता हूं कि अब हम लोग 9 टर्म आसानी से निकाल सकते हैं। तो 9 टर्म कितना हो गया, a प्लस 8d हो गया। लेकिन समस्या एक सामने ये भी है कि वो कह रहा है कि 9th टर्म कितना है, 0। मतलब वो कह रहा है 0, मैं कह रहा हूं कि वो a प्लस 8d है। बात वही घूम फिर कर आ गई। रोटी, गेहूं, चावल, आटा सब मिक्स कर लेते हैं, तो मिक्स कर लिए तो क्या हो गया, 9 टर्म कितना हो गया, 0 हो गया। वो कह रहा था 0 है, हमने मान लिया कि 9 टर्म 0 हो गया, तो ये हमारे पास a प्लस 8d इक्वल टू कितना हो गया, 0 हो गया। क्लियर? सेटिस्फाइड नाउ? कंफर्म है? मान लें? चलो मान लेते हैं, ठीक है। तो कितना हो गया, तो ये हो गया a प्लस 8d इक्वल 0, तो a इक्वल टू माइनस 8d हमारे पास आ गया। क्लियर? 8 की वैल्यू निकल आई ना, पहला टास्क 8 की वैल्यू निकल आई। अब आप कंफ्यूज हो गए यार, पिछली बार तो उन्होंने बताया था कि a की वैल्यू हमारे पास 9 आ गई थी या d की वैल्यू -1 आ गई थी। अब यहाँ a की वैल्यू तो d के साथ में, तो वैल्यू कहाँ आई, एग्जैक्टली हमारे पास वैल्यू नहीं आई, लेकिन मान लेते हैं यार आगे कुछ देर के लिए क्या फर्क पड़ता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, देख सकते हैं, अभी मालूम पड़ जाएगा कि यहाँ कंडीशन क्या बन रही क्या नहीं बन रही है। फिर हमसे कह रहे हैं 29th टर्म, next he is talking about its 29th term, so now 29th term will be t29 equals to a plus 29 minus 1, मतलब 28d will come here. So now the condition comes 28d, this equation we get t29. ओके, एक और तमाशा देखिएगा, वो फिर हमसे कह रहा है 19th टर्म की, वो हमसे बात कर रहा है। अब हम लोग 19th टर्म निकाल लेते हैं, तो t19 कितना हो गया, a प्लस 19 माइनस 1 मतलब 18 हो गया। तो ये कितना हो गया, हमारे पास 18d हो गया। क्लियर है? दो टर्म की उसने बात करी थी, एक टर्म में हमसे कहता है 29 टर्म है, फिर वो हमसे कहता है 19 टर्म है। तो 29 टर्म और 19 टर्म की हमसे बात कर रहा था, हमने दोनों निकाल लिए, यहां आ गए। अब देखिएगा ये जो a जो निकला था ना, ये जो a निकला है जिसकी वैल्यू -8d आ रही थी, और आपको लगा होगा सी जना कहती है भैया बंदा बेवकूफ है, बेवकूफ बना रहा है यार, एक डी निकाल रहा है। तो इस दुनिया में जो कुछ भी होता है उसके पीछे कोई ना कोई मकसद जरूर होता है। अगर आप कहीं मार खाए हो तो पक्का कहीं ना कहीं कोई मकसद जरूर हुआ होगा कि आप आज मार खाए हो। ठीक है, चाहे किसी भी रीजन से खाए हो, अलग की बात हो गई। तो क्या हो गया, a माइनस 18d आया। इस a की वैल्यू को हम निकाल के यहां पर पुट करते हैं। ठीक है, तो देखिएगा अगर हम इस a की वैल्यू को यहां से उठाकर इस वाली इक्वेशन में पुट करेंगे तो ये इक्वेशन हमारे पास कितनी आ जाएगी, यहां देखिएगा, या मैं इसको यहां नहीं लिखता हूं, मैं यहां लिखता हूं कि ये इक्वेशन कितनी हमारे पास आ जाएगी, t29 इक्वल टू कितना हो जाएगा, t29 इक्वल टू कितना हो गया, a की जगह -8d रखा, -8d आया और प्लस 28d हमारे पास हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना मिला, 20d हमको मिल गया। क्लियर है, यहां पर कितना मिला, 20d हमको मिल गया। ठीक है, अब हम लोग इस a की वैल्यू को उठा के हम लोग यहां पर पुट करते हैं इसमें, तो हमें कितना मिलेगा, हमें मिलेगा t, ये 29 था, ये t19 हो गया, तो t19 इक्वल टू कितना हो गया, a हमारे पास कितना है, -8d है, तो ये -8d हो गया, प्लस ये कितना है, 18d है, तो यहां पर 18d रखा तो सॉल्व के ये 10d आ गया। तो मित्रों t29 आ रहा है 20d और t19 हमारे पास आ रहा है 10d। दोनों में रिलेशन क्या है, रिलेशन ये है कि अगर t29 हमारे पास आ रहा है 20d, तो इसको हम लोग ले सकते हैं 20d को 2 into 10d ले सकते हैं। और ये 10d जो हमारे पास है, देखिएगा ये 10d जो है वो इस 10d के इक्वल आएगा। तो यहां से 10d की वैल्यू को उठाकर यहां पुट करते हैं, तो ये 10d किसकी वैल्यू थी, 10d हमारे पास थी t19 की वैल्यू। तो हम लोग क्या करेंगे, 10d की जगह पर ये t19 लिख देंगे, तो रिजल्ट हमारे पास फाइनली कितना मिलता है, रिजल्ट मिलता है हम लोगों को t20 इज इक्वल टू 29। तो ये रिजल्ट हमारे पास आया जो हमको प्रूव करना था। क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा था,
क्वेश्चनों से ये तो कह रहा था ना कि प्रूफ करो कि जो 29 टर्म होगा वो 19 टर्म का डबल होगा। देखिए, प्रूव दैट द 29 टर्म इज द डबल ऑफ इट्स 19 टर्म। तो देखिए यही हमने दिखा दिया कि 29 टर्म जो हुआ वो क्या हो गया, 19 टर्म का हमारे पास डबल हो गया। तो मित्रों, ये हमारे पास नए टाइप के 2 क्वेश्चन थे जो मैंने आज आपको बताए हैं। इस पर बेस्ड बाकी के क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करिए। मैं कल या परसों में, मींस विद इन 1 or 2 days अगेन I will come to meet with you anyhow at any cost, and I will tell you the next type questions again. So take the enjoy till then, and before going, don't forget to subscribe the channel. Don't forget to share these videos with your friends, with your juniors, with your classmates, or whoever wants to take the benefit of these videos. Share with them. Bye bye.